क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही साथ घूमते हुए सोना, चांदी और लोहे के तीन विशाल नगर, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि त्रिपुरासुर की वो अमर शक्तियां थी जिनके आगे देवताओं भी घुटने टेक चुके थे। कौन थे ये असुर, कैसा था इनका आतंक और क्यों तीनों लोगों के रक्षक भगवान शिव को एक असंभव रथ और बाण से करना पड़ा इनका महासंहार? जानने के लिए अंत तक बने रहे। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान, माया और महादेव की शक्तियों का अद्भुत मिलन। कहानी शुरू होती है तारकासुर के तीन पुत्रों से, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन तीनों भाइयों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया। तब असुरों ने एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग असंभव थी। हे प्रभु, हमें तीन ऐसी नगरियां मिले जो कभी स्थिर न हो और हर 1000 साल में केवल एक क्षण के लिए अभिजीत नक्षत्र में एक सीध में आए, और जब वो एक सीध में आए तब कोई शांतित व्यक्ति एक असंभव रथ पर सवार होकर एक ही बाण से हमें मारे, तभी हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और दैत्य शिल्पी मैदानों को आज्ञा दी। मैंने तारकाक्ष के लिए सोने की पुरी स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए चांदी की पुरी रजतपुरी और विदुनमाली के लिए लोहे की पुरी लोहपुरी का निर्माण किया। वरदान के बल से ये तीन नगर तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमते हुए अद्भुत शक्तियों के केंद्र बन गए। इन नगरों में रहते हुए त्रिपुरासुर ने धर्म और नैतिकता का त्याग कर दिया। उनके अत्याचार से पृथ्वी डोलने लगी। ऋषि मुनि, साधु संत सभी भयभीत थे। उन्होंने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को उनके लोक से बाहर निकाल दिया। सारे देवता एकजुट हुए। उन्होंने वर्षों तक त्रिपुरासुर से युद्ध किया, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति भी इन घूमते हुए नगरों को और उनके अजय असुरों को पराजित नहीं कर सकी। हर बार नगरी अपनी गति और स्थान बदलकर देवताओं के वार को विफल कर देते। हार मानकर देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा, इनका वध मेरे हाथों नियत नहीं है। केवल महादेव शिव ये इन तीन पुरों को अंत कर सकते हैं। अब देवताओं के सामने एक ही रास्ता था। वे सभी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने उनकी सहायता के लिए हामी भरी, लेकिन समस्या वही थी। त्रिपुरासुर का वध तभी हो सकता था जब वह असंभव शर्त पूरी हो। महादेव ने त्रिपुरासुर की मायावी शक्ति को जानते हुए स्वयं को असंभव रथ और असंभव बाण के निर्माण का संकल्प लिया, और यहीं शुरू हुई एक ऐसी लीला जिसमें पूरा ब्रह्मांड शिव का सहायक बन गया। कल्पना कीजिए, यह था शिव का दिव्य रथ। रथ का आकार स्वयं पृथ्वी, रथ के पहिए सूर्य और चंद्रमा, रथ के घोड़े वेद, रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा जी, धनुष महामेरु पर्वत, धनुष की डोर वासुकी नाग, बाण स्वयं भगवान विष्णु, बाण की शक्ति वायु, अग्नि और यम। जब महादेव इस असंभव रथ पर सवार हुए तो उनके तेज और बहार से रथ डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने नंदी का रूप धारण किया और रथ में जुड़कर उसे स्थिरता प्रदान की। यह रथ केवल एक रथ नहीं था, यह पूरी सृष्टि का एकीकरण था, जिसे त्रिपुरासुर के अभिमान को तोड़ने के लिए रचा गया था। महादेव ने धनुष पर विष्णु रूपी बाण का संधान किया और पाशुपत अस्त्र का आह्वान किया, लेकिन अभी भी उन्हें उस क्षण का इंतजार था जब तीनों नगरियां अभिजीत नक्षत्र में एक सीध में आए। ब्रह्मा जी जो सारथी बने थे, उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1000 वर्षों के बाद ठीक उसी क्षण वह असंभव समय आया। सोने की पुरी, चांदी की पुरी और लोहे की पुरी तीनों एक दूसरे से सटी हुई एक सीध रेखा में आ गई। शिव के चेहरे पर परम शांति थी। यह वह शांतचित्त अवस्था थी जिसकी कामना असुरों ने वरदान में की थी। महादेव ने देर न करते हुए एक क्षण में ही ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हुए उस बाण को छोड़ा। एक ही वार से वह दिव्य बाण तीनों पुरियों में समा गया। एक प्रचंड अग्नि का गोला उठा जिसने त्रिपुरासुर और उनके तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। तीनों लोग हर हर महादेव से
जयकारे से गूंज उठे। देवताओं ने राहत की सांस ली और फूलों की वर्षा की। इस महासंहार के बाद भगवान शिव त्रिपुरांतक कहलाए, यानी त्रिपुर का अंत करने वाले। कहते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने के बाद भोलेनाथ का हृदय द्रवित हुआ और उनके नेत्रों से अश्रु टपके। जहां ये अश्रु गिरे वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए, इसलिए रुद्राक्ष को महादेव के अश्रुओं का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के त्रिपुरांतक रूप की अद्भुत कथा। यह कथा सिखाती है कि धर्म और न्याय के आगे माया और वरदान की शक्ति भी टिक नहीं पाती। आपको त्रिपुरासुर के वरदान में कौन सी बात सबसे ज्यादा असंभव लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कथा में। हर हर महादेव।